औरत के हकूक और मसाइल को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 19/9/2025 को एक लैंडमार्क, एग्जॉस्टिव और एलाबोरेट जजमेंट दी एंड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट कोर्ट ने औरत के मसाइल को डिस्कस किया अपनी इस जजमेंट में। और सबसे पहले मैं आपको इसका नंबर और टाइटल बता देता हूं, CPLA नंबर 3268 ऑफ 2024 एंड द टाइटल ऑफ द पिटीशन इज डॉक्टर सीमा हनीफ खान वर्सेस वक्कास खान एंड अदर्स। इसमें कहानी यहां से शुरू होती है कि ये जो डॉक्टर साहब हैं द पिटीशनर, 2015 में इनका निकाह होता है रिस्पोंडेंट के साथ और निकाह नामा में कुछ शराइत लिखी जाती हैं। उन शराइत के मुताबिक एक प्लॉट इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में और 30 तोला सोना और 5 लाख रुपए बतौर हक मेहर मुकर्रर किए जाते हैं और रेलेवेंट कॉलम नंबर 17 ऑफ द निकाह नामा में इसका अंदराज किया जाता है एंड 10,000 पर मंथ मेंटेनेंस हस्बैंड देने का पाबंद है। और 2016 में रुखसती सर अंजाम पाती है, बट अनफॉर्चुनेटली इन 2017 मामला फैमिली कोर्ट में आ जाता है। ये खातून फैमिली कोर्ट में सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल करती हैं। इट डज मीन विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द bitterness crept into the relationship of the spouses. Anyways, that's a different matter. हमने आज इसका लीगल पहलू डिस्कस करना है। उस वक्त डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट कोर्ट डिक्री करने के बजाय वो खुला की डिक्री पटिशनर प्लेंटिफ के हाथ में, उस औरत के हाथ में पकड़ा देती है। अब मैं यहां पर जल्दी से आपको एक सादा अल्फाज में एक डिफरेंस बता दूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड खुला? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज बेसिकली सॉट बाय द वुमन ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी। अब वो क्रूअल्टी डिफाइन की गई है कानून के अंदर बाकायदा कि वो क्या है, और अगर क्रूअल्टी की बेस पे औरत को डिक्री दी जाती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तो उसके तमाम हकूक बरकरार रहते हैं। वो अपना हक मेहर भी ले सकती है, वो अपनी मेंटेनेंस भी हासिल कर सकती है। बट जब वो खुला मांगती है, खुला इज बेसिकली चॉइस ऑफ द वुमन, कि वो कहती है कि इसमें हस्बैंड इजंट रिस्पॉन्सिबल, मैं आई विश टू पार्ट वेज, मैं अलग होना चाहती हूं, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो देन ऑब्वियसली शी हैज टू पे द प्राइस। उसको अपना हक मेहर से महरूम होती है वो, और साथ ही साथ वो मेंटेनेंस भी नहीं ले सकती। सिर्फ इद्दत की मुद्दत की हद तक उसकी मेंटेनेंस डिक्री की जाती है। एग्जैक्टली इट हैपन इन दिस केस कि जब इस औरत को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री के बजाय खुला की डिक्री दे दी गई, और ऑब्वियसली अब उसके लिए ये तमाम चीजें उसको छोड़ना पड़ी, हक मेहर वगैरह। एनीवेज शी वाजंट सैटिस्फाइड एंड शी असेल्ड दैट ऑर्डर बिफोर द अपीलेट फोरम, बट हर अपील वाज डिसमिस्ड। और फिर वो हाई कोर्ट में गई एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसका क्लेम डिसमिस कर दिया और फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अल्टीमेटली द मैटर केम अप बिफोर द ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको हमा पहलू अंदाज में डिस्कशन की, एग्जॉस्टिव डिस्कशन की। और अब इस वक्त हमारे समाज के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्रूअल्टी को डिस्कस किया और वाज़ेह तौर पर लिखा कि कानून के मुताबिक जो इलस्ट्रेशंस हैं कानून में फराम की गई, रेलेवेंट सेक्शन रिप्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि क्रूअल्टी आप सिर्फ इस हद तक उसको फिजिकल अब्यूज की हद तक आप नहीं ले सकते कि उसके ऊपर कोई टार्चर इन्फ्लिक्ट हुआ है, बल्कि उसमें मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल और हर एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं कि अगर किसी खातून को जज्बाती तौर पर उसको तंग किया जा रहा है, उसको टार्चर किया जा रहा है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसके ऊपर एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में उसको रखा जा रहा है, या उसके ससुराल उसके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हस्बैंड बर्दाश्त कर रहा है, या उसकी मर्जी के बगैर उसका हस्बैंड एक और औरत के साथ शादी कर लेता है, वो कानूनी तकाजे पूरे करने की बजाय, यूनियन काउंसिल से अपनी इजाजत लेने के बजाय, मसालियाती काउंसिल से इजाजत के बजाय वो डायरेक्ट शादी कर लेता है, तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ क्रूअल्टी। अगर औरत को मेंटेन नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से तो फिर ये भी क्रूअल्टी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी तहरीर किया कि आप एक दायरे में उस क्रूअल्टी को बंद नहीं कर सकते, बल्कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसके स्टेटस को सामने रखते हुए, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को सामने रखते हुए, उसकी अपब्रिंगिंग को सामने रखते हुए, उसकी तरबियत और उसके सोशल बैकग्राउंड को सामने रखते हुए एक चीज एक खातून के लिए क्रूअल्टी हो सकती है, वही चीज दूसरी औरत के लिए क्रूअल्टी नहीं हो सकती। ये तमाम बड़ी तफसीली डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर की। और दूसरा अहम जो लीगल एस्पेक्ट डिस्कस किया कि जो खुला है दैट्स चॉइस ऑफ द वुमन, अदालत अपनी तरफ से उसको इंपोज नहीं कर सकती। लिहाजा ये फैमिली कोर्ट ने गलत किया, उसमें औरत की कंसेंट जरूरी थी कि क्या वो खुला चाहती है। अगर वो खुला खुद चाहे तो फिर वो डिक्री की जा सकती है। उसके बाद अदालत ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू डिस्कस किया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, चूंकि इस केस में फैमिली कोर्ट ने जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री नहीं दी तो ये तहरीर किया कि सबूत फराहम नहीं कर सकी और औरत या पटिशनर या प्लेंटिफ उस अपने क्लेम को साबित नहीं कर सकी। तो अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट को ये डिफरेंस सामने रखना चाहिए। इट्स नॉट अ क्रिमिनल ट्रायल जहां पर आपने टू द हिल्ट केस को साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने, रादर दिस इज अ फैमिली मैटर। और यहां पर तो बेडरूम क्राइम्स भी होते हैं। अगर एक प्राइवेसी में एक कमरे के अंदर औरत पर या एक घर की चार दीवारी के अंदर औरत के ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, ज़ेनी, जिस्मानी, जज्बाती,
तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में साबित नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेकर के आए, बहुत सारे गवाहान लेकर के आए। ये क्राइटेरिया क्रिमिनल ट्रायल में हो सकता है, फैमिली कोर्ट के अंदर नहीं। रादर फैमिली कोर्ट इज सपोज टू एनालाइज द फैक्ट्स कीपिंग इन व्यू द अटेंडिंग एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और फैमिली कोर्ट को यह देखना है कि किसकी प्ली अप्लाई करती है माइंड को और किसकी प्ली इज नियरर टू द ट्रूथ और रिंगिंग ट्रू। सो ये मैं तो ये कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज से अंदाजा होता है कि फैमिली कोर्ट्स को इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग स्टीरियोटिपिकल अप्रोच, दे मस्ट हैव अ डायनामिक अप्रोच कि वो उनको किस अंदाज में एनालाइज करें। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम हालात वाक़यात में वो औरत जिन हालात से गुजरी और जिस अंदाज में उसके ससुराल ने उसके लिए एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको भी कंसिडर किया कि उस औरत को जब सेपरेट अबोर्ड दी गई, उसके अंदर रात 2 बजे तक उसके खामद अगर घर तशरीफ नहीं ला रहे और उसके नंबर को भी ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये भी एक किस्म की क्रूअल्टी है। और चूंकि उसके हस्बैंड ने फ्रैंकली ये कंसीड किया कि उसने सेकंड मैरिज की और दफा 6 के इस्तिहासा में उसको सजा भी हुई और वो फाइन पे कर चुका है, लिहाजा अदालत ने कहा कि ये भी साबित शुदा क्रूअल्टी है और एक चीज जो फैक्ट साबित हो जाए उसको साबित करने की, जो एडमिट हो जाए उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस करते हुए उस औरत की डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्कस किया और साथ ही साथ ये भी वजाहत कर दी कि हाई कोर्ट सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड और मेंटेनेबिलिटीज और ये चीजें देखने की मजाज नहीं, बल्कि वो तमाम फैक्ट्स को रीओपन करके उनको एनालाइज कर सकती है और अपनी फाइंडिंग दे सकती है फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द केस के ऊपर भी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैमिली कोर्ट का और अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करते हुए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री को वैलिड करार दिया और वो तमाम हकूक उस खातून के बहाल किए और कहा कि उसका हस्बैंड उसे हक मेहर की सूरत में जो प्लॉट की कमिटमेंट थी, जो 5 लाख रुपए की थी, 30 तोला सोना की थी, वो भी देगा। और साथ ही साथ उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी डेट ऑफ डिजर्शन से जब उसको घर से निकाला गया, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसका घर छोड़ के नहीं गई। तीसरी जो हस्बैंड की डिजर्शन थी, बार बार इस केस में हस्बैंड ये कह रहा था कि ये नाफरमान बीवी है, इसलिए नाफरमान है कि वो अपना कैरियर परसू करना चाह रही है, वो अपने हस्बैंड की इजाजत के बगैर अपनी जॉब करना चाह रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ काइंड ऑफ क्रूअल्टी कि अगर आप एक औरत को रोकें और वो आपकी इजाजत की पाबंद नहीं, अगर वो जॉब करना चाह रही है या वो ऐसी अप्रोच अडॉप्ट कर रही है। और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पेट्रियार्कल जो अप्रोच है, अब इसको ये मर्दाना और सरदाराना और ये जालमाना अप्रोच अडॉप्ट करने के बजाय डायनामिक अप्रोच चाहिए, कोर्ट्स को भी और समाज को भी। तो मैं ये कहूंगा कि ये लैंडमार्क जजमेंट है और ये पढ़ने के लायक जजमेंट है और इलाबोरेट जजमेंट है और औरत के हकूक और मसाइल का एक हमा पहलू जायजा लेकर के उनका हल भी तजवीज किया गया है और बड़े वाज़ेह अंदाज में औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और बहुत ही खूबसूरत जजमेंट है।